Bismillahirrahmanirrahim. Hello, dear students. Assalamu alaikum. I hope you all are doing. This is me, Saifan from PNS People Nursing School of Lumps. Welcome to back all of you on my YouTube channel. Guys, जैसे कि आज मैंने BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 1 के MCQs डिस्कस कर रहा हूँ। MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पास्ट पेपर लम्स हैं, तो आई होप कि इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो गाइज हम चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है MCQs डिस्कशन यूनिट नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ केयर। तो आज का जो हमारा पहला MCQs है, हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कौन है? तो ये है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो डायरेक्ट मैं आपको बस ऑप्शन बताता जाऊँगा, ठीक है। जहाँ पे डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नीड पड़ेगी तो वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे मोर। तो क्वेश्चन नंबर 2, इन विच वार डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल गेन फेम। तो कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस वार में फेम मिला। तो वो वर्ल्ड वार 1, क्रेमिन वार, सिविल वार, बोरी वार। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, क्रेमिन वार। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज द नाइटिंगेल स्कूल इस्टेब्लिश्ड। जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग स्कूल इस्टेब्लिश किया था वो कहाँ पे किया था? लंदन, पेरिस, रोम, बेरिलेन। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, लंदन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हु फाउंडेड द अमेरिकन रेड क्रॉस। डॉर्थी डिक्स, मारी सोली, कार्ला बॉर्टन, लेविन वॉर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कैलरा बॉर्टन। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज कॉल्ड द लेडी विथ लैम्प। लेडी विथ लैम्प टाइटल किसका था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। क्रेमिन वार में इसको दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद ये क्वेश्चन पहले भी आया था जो लंदन में था, ठीक है। व्हाट ईयर वाज द नाइटिंगेल स्कूल फाउंडेड? 1860। 1860 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्कूल इस्टेब्लिश किया था, किसमें? लंदन में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हु पॉइनर्ड पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का पॉइनर्ड कौन है? लेलिन वार्ड, कैलरा बॉर्टन, मैरी ब्रेकिंज, डॉर्थी डिक्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द सिंबल ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का सिंबल क्या है? क्रॉस, लैम्प, बुक, कैंडल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट प्रोफेशनली ट्रेंड अफ्रीकन अमेरिकन नर्स। तो मेरी हॉन्सी, लेलिन वार्ड, मार्गरेट जिंगर, कैलरा बॉर्टन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेरी मॉन्सी। हु रोट नोट्स ऑन नर्सिंग। वो किसने नोट्स ऑन नर्सिंग बुक लिखा था? ठीक है, वर्जिनिया हेंडरसन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, डॉथ हॉरम, हाइलग्राड पिलू। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स मेजर कंट्रीब्यूशन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थे? ड्रग डिस्कवरी, सैनिटाइजेशन इम्प्रूवमेंट, सर्जरी, वैक्सीनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सैनिटाइजेशन इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, हु इस्टेब्लिश्ड हेनरी स्ट्रीट सेटलमेंट। मैरी सिलो, लेलिन वार्ड, कार्ला बॉर्टन, अनाइन गोल्डरिच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कैलरा बॉर्टन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स नर्स इंटरनेशनली। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो नर्सिंग को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करती है? WHO, ICN, UN, ICEF। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल, ICN। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज ICN एस्टेब्लिश्ड। इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल कब इस्टेब्लिश हुई थी?
क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 1899. WHO stands for World Health Organization, World Health Office, World Human Organization, World Health World Organization. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज WHO फाउंडेड? WHO कब फाउंडेड हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1948. हु इंट्रोड्यूस्ड एस्थेटिक्स इनटू द नर्सिंग? वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने नर्स प्रोसेस में एस्थेटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था? वो था फ्लोरेंस नाइटिंगेल. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 18, विच नर्सिंग फील्ड फोकस ऑन कम्युनिटीज़? वो कौन सी नर्सिंग फील्ड है जो कम्युनिटीज़ पे फोकस करती है? उसका ICU नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सर्जिकल नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्सिंग. उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. व्हाट वाज द फर्स्ट रोल ऑफ नर्सिंग? अब ये एंशंट टाइम पीरियड की बात कर रहा है. रोमन एम्पायर एंड ग्रीक जो थे उसमें, तो इजिप्टन, उस टाइम पीरियड की बात कर रहा है. तो उसमें नर्सिंग का फर्स्ट रोल क्या था? हॉस्पिटल केयर, होम केयर, स्कूल केयर और मिलिट्री केयर. तो इसका करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी, होम केयर. क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज फेमस फॉर नर्सिंग सोल्जर्स इन द सिविल वार? ये जो सिविल वार है ये अमेरिकन वार थी 1860 से लेकर 1865 तक. तो इसमें जो सोल्जर था नर्सिंग का फेमस वो था कार्ला बॉर्टन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 21, विच थ्योरी इज लिंक टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल? मीन्स के फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सी थ्योरी दी थी? ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो मैंने ये आपको थ्योरी लेक्चर में बताया था कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कॉन्सेप्ट था वो 90% था इस पे थ्योरी पे, इन्वायरमेंट में, कि अगर पेशेंट का आप 90% इन्वायरमेंट सेट करेंगे तो पेशेंट खुद ब खुद उसकी केयर हो जाएगी, उसको वो खुद ब खुद ट्रीटेड हो जाएगा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, environmental theory was given by Florence Nightingale. क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ स्टडिंग नर्सिंग हिस्ट्री? अब मेन पर्पज़ क्या है नर्सिंग की हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए? तो उसका मेन ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 23, एंशंट रोमन्स आर नोन फॉर द डेवलपिंग? एंशंट रोमन्स के टाइम पीरियड में कौन सी डेवलपमेंट हुई थी? यूनिवर्सिटीज़ की, हॉस्पिटल्स की, बैंक्स की, म्यूजियम्स की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हॉस्पिटल्स. तो क्वेश्चन नंबर 24, हु इम्प्रूव्ड नर्सिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स? वो कौन, किसने जो है ना नर्सिंग एजुकेशन में स्टैंडर्डाइज को इम्प्रूव किया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कार्ला बॉर्टन, मारी सोली, लेलिन वर्ल्ड. तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल. क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज कॉमन काज ऑफ डेथ बिफोर मॉडर्न नर्सिंग? मीन्स के फ्लोरेंस नाइटिंगेल के मेन रीज़न क्या था डेथ का? तो कैंसर थी उसको, इन्फेक्शन था, डायबिटीज़ थी, इस्तेमा. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, इन्फेक्शन. ड्यूरिंग क्राइमिन वार फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या हुआ था? फीवर हो गया था उसको. उस फीवर को उस टाइम में क्या कहा जाता था? क्राइमिन फीवर. उस फीवर की वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ हो गई थी. क्वेश्चन नंबर 26, विच हेल्थ केयर वर्कर्स स्पेंड्स द मोस्ट टाइम विथ पेशेंट्स? वो कौन से हेल्थ वर्कर्स हैं जो अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड्स करते हैं किसके साथ? पेशेंट्स के साथ. वो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्माकिस्ट है, टेक्नीशियन है. तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नर्स. क्वेश्चन नंबर 27, हु फाउंडेड द फ्रंटियर नर्सिंग सर्विस? वो किसने फ्रंटियर नर्सिंग सर्विस को इस्टेब्लिश किया था? तो वो है मैरी ब्रेकरिज. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज़ द की वैल्यू ऑफ द नर्सिंग? नर्सिंग की वैल्यू क्या है? नर्सिंग की मीनिंग है केयरिंग. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कंपेनियन. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 29, विच प्रोफेशन इज सेंट्रल टू द हेल्थ केयर डिलीवरी? उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नर्सिंग. क्वेश्चन नंबर
30 हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग हेल्प्स गाइड। जो नर्सिंग की हिस्ट्री है वो किस में हेल्प करती है? फ्यूचर प्रैक्टिस में, स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फ्यूचर प्रैक्टिस। तो गाइज आज जो है ना हमने 30 MCQs इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स हैं जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग के थे। ठीक है, तो आई होप कि इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट on my YouTube channel as I can upload more video lectures. So thank you for your watching my YouTube channel. Okay, Allah Hafiz.